दोस्तों नमस्कार। दोस्तों चंद्रमा खाना नंबर 1 लाल किताब के अनुसार चंद्रमा खाना नंबर 1 जो है वो अपने दो मित्रों के घर में, जी हाँ, खाना नंबर 1 में जो है वो मंगल की राशि होती है और सूर्य यहाँ पक्के घर का होता है। तो चंद्रमा जो है ये अपने दोनों मित्रों के घर में होता है। तो चंद्रमा यहाँ पर वैसे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर चंद्रमा अगर किसी भी जातक का पहले घर में हो तो ऐसे जातक के एक विशेष निशानी ये होती है कि उसके पैदा होने से पहले उसके कोई पहले भाई बंधु या बहन वगैरह एक आध वो जा चुके होते हैं। मतलब उसकी माता का एक आध जो आजकल की भाषा में बोलते हैं मिसकैरेज या अबॉर्शन हो चुका होता है। ये चंद्रमा की खाना नंबर 1 की एक विशेष निशानी है। तो और दूसरा क्या है कि चंद्रमा खाना नंबर 1 में जो होता है तो ये माता के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव दिखाता है जातक को, और जातक को भी ये चाहिए कि वो माता के प्रति लगाव रखें, माता का सम्मान करें, माता की इज्जत करें। और इसकी एक विशेष बात ये होती है कि चंद्रमा जब भी खाना नंबर 1 में हो तो 24वें साल से पहले चंद्र खाना नंबर 1 और 7वां घर खाली हो, ठीक इसके बिल्कुल सामने जो होता है नीचे गृहस्थी का घर जो जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप का, अगर वो खाली हो तो 24वें साल से पहले घर के अंदर कोई मेड नौकरानी वगैरह रख ले, या फिर शुक्र की आशा जैसे गाय वगैरह है उसको पाल ले। इससे क्या होगा कि चंद्रमा खुद से हम जगा लेंगे, तो नहीं तो चंद्रमा जो है खुद से 24वें साल अगर अपने आप जागेगा तो वो मंदा फल देगा। इसके मंदे फल से बचने के लिए हम चंद्रमा को खुद से खुद जगा लेंगे। दूसरा दोस्तों इसमें यह है कि चंद्रमा जब भी खाना नंबर 1 में हो तो अपनी 24वें साल में उम्र से पहले अपनी जो कमाई से मकान बनाना, या फिर 24वें साल के से पहले शादी होने में और पहली नरसंतान हो जाए तो ऐसे जातक की ज़िंदगी के अंदर कष्ट आता है। चंद्रमा खाना नंबर 1 वाले जातक को चाहिए कि वो चांदी के बर्तनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे, और चांदी के बर्तनों में ही दूध पीना, जल पानी पीना वगैरह इत्यादि को बरकरार रखे। और चंद्र का जो एक विशेष दुश्मन जो बुध है, बुध के जो भी आशिया होती हैं जैसे कांच के बर्तन या नालीदार जैसे सुराहे, गंगा सागर जिसको हम बोलते हैं, उसका प्रयोग ना करें। घर में भी इस तरीके के नालीदार बर्तन, केतली, चाय की केतली जो होती है उसको भी ना रखें। चांदी के बर्तनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर जातक के घर में केतली होगी, गंगा सागर होगा, कोई भी नालीदार जो भी जैसे पौधे में डालने वाले, पानी डालने वाले जो मर्तबान होते हैं वो हो गए, तो ऐसे जातक की 34 साल की उम्र से लेकर 48 साल की उम्र तक माता जो है कष्ट में रहती है। चंद्रमा खाना नंबर 1 वाले जातक को अगर 100 दिन से ज़्यादा बार यात्रा करनी पड़ जाए, जब ये किताब लिखी गई थी उस टाइम तो 100 दिन बहुत ज़्यादा हो जाया करते थे, लेकिन आज अगर आप भी महीना 30-35 दिन से ज़्यादा भी कहीं किसी दूसरी जगह पर जाए अपने स्थान से, तो रास्ते के अंदर, नदी, नहर, नाले के अंदर तांबे का पैसा जो है वो ज़रूर उसमें डालें। इससे क्या होता है कि चंद्रमा जो है आपके संतान के लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा रहता है, बरकत देता है। अगर जातक को किसी भी तरह रात को सोने में, नींद में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे जातक को चाहिए कि अपने बेड में या अपने जो चारपाई होती है उसके नीचे पाँव के अंदर तांबे की कील, सुनार से तांबे की कील बनवा के वो चारों कीलें जो हैं तांबे की उसके अंदर गाड़ देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी रात की नींद जो है वो अच्छी हो जाएगी और आपको किसी भी तरह के दुष्प्रभाव नहीं मिलेंगे। दूसरा क्या है कि धन संपत्ति और बरकत के लिए आपको क्या करना है कि जो जल होता है, शुद्ध जल, वो आपको कभी कभी बड़ के वृक्ष के जड़ों के अंदर, जो आपने गांव वगैरह में देखा होगा, अगर आपका गांव देहात या छोटे शहरों से संपर्क है तो बड़ा वृक्ष होता है बड़ का, उसकी जड़ों में अगर आप निरंतर जल डालते रहेंगे तो इसके भी आपको चंद्रमा के विशेष अच्छे प्रभाव मिलेंगे। जब तक माता इसके साथ रहती है या जब तक माता इस पृथ्वी पर रहती है तो चंद्र खाना नंबर 1 वाला और उसकी माता खूब सुखिया रहते हैं और अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से माता का देहांत हो जाए या माता स्वर्गलोक पधार जाए तो ऐसे जातक को क्या करना चाहिए कि माता के मृत्यु से पहले उससे शुद्ध चांदी या चावल जो पुराना ज़्यादा से ज़्यादा हो उनके हाथ से बतौर आशीर्वाद लेके रखना चाहिए, जिससे माता के ना होने का भी एक, जैसे माता नहीं होती है तो माता के होने का सबूत उसके हर टाइम, उस माता का साया हर टाइम उसके साथ रहेगा। जैसे एक पेट के अंदर बच्चे की जो
माता के गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है वो माता के पेट में सुरक्षित रहता है, जिस प्रकार माता उसकी सभी चीज़ों से इस बचाव रखती है, इसी तरह ही माता से ली हुई चांदी और चावल माता के जाने के बाद भी जातक को पूरी तरह से सेफ रखता है। चंद्र खाना नंबर 1 हो और शुक्र साथ में हो, ठीक उसके सामने वाला घर, तो ऐसे जातक की जो पत्नी होती है और उसकी सास बिल्कुल ऐसे रहती है जैसे माँ बेटी की तरह, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होता। जिस प्रकार वैसे तो सास और बहू जो है उनका विशेष झगड़ा रहता है, वो कोई 100 में से एक आधा केस ऐसा होता है जिसमें सास और जो बहू होती है उसमें प्रेम रहता है। लेकिन अगर ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है चंद्र खाना नंबर 1 और शुक्र 7, तो ऐसे जातक की जो पत्नी होती है बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहती है। चंद्र खाना नंबर 1 वाले जातक को क्या है कि कभी भी पापी ग्रह और मंदे चंद्र के दुश्मन ग्रहों का आशिया, कारोबार और रिश्तेदारों से दूर रहना चाहिए, इनका व्यापार नहीं करना चाहिए। चंद्र के दुश्मन जैसे राहु है, केतु है, शुक्र है, इनके जो बुध है, इनके जो व्यापार और इनकी आशिया या इनकी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, दूरी बनाए रखनी चाहिए। क्योंकि चंद्र यहाँ खाना नंबर 1 में राजा के समान होता है। राजा की रानी जो होता है उसको राज करने का मौका मिलता है, और वो कोई भी राजा ये नहीं चाहता कि वो अपने दुश्मनों के, उसका जातक जो है उसके दुश्मनों के साथ रहे, उसका कारोबार करे, उसके रिश्तेदारों के साथ रहे, या उसका किसी भी दुश्मन के चीज़ों को अपने संपर्क में लाए। चंद्र खाना नंबर 1 में हो और गुरु खाना नंबर 11 में हो, जिसमें भी लाभ किताब के अनुसार उसके पाँव और उसकी कुंडली में उसके पाँव कहा गया है, तो अगर ऐसे कुंडली के अंदर योग बन रहा है चंद्र खाना नंबर 1 और गुरु 11, तो ऐसे जातक को, अगर जो मैंने आपसे बताया कि 24वें साल, और कोशिश ये रहे कि 28वें साल से पहले शादी ना करें। अगर जातक ऐसा कर लेता है, 28 से पहले शादी कर लेता है और उसकी कुंडली में ये योग बनता है चंद्र खाना नंबर 1 और गुरु 11, तो ऐसे जातक की माँ, नानी और दादी जो होती है और जातक की सास जो होती है उसको बहुत मंदा असर मिलता है। और अगर ये चंद्र 1 हो और मंगल 11 हो, तो ऐसे जातक के जो भाई होते हैं उनको काफ़ी कष्ट आता है। तो मित्रों, कुल मिला के बात यह है कि चंद्र खाना नंबर 1 में जब होता है तो ये बहुत ही इंसान को सेंसिटिव बना देता है, संवेदनशील जातक होता है, और इसका माँ के साथ भी जुड़ाव काफ़ी रहता है, संपर्क रहता है। तो मेरी तरफ से ये सलाह रहेगी कि चंद्र खाना नंबर 1 में जिस भी जातक का हो, तो ऐसे जातक को माँ से बना के रखनी चाहिए, माँ का हुक्म मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ चंद्र बतौर राजा की रानी के रूप में तख्त पे आया हुआ है, और जब तक हम इसकी पालना करेंगे, चंद्र के ग्रह की आशय की पालना करेंगे, तो चंद्र यहाँ पे हमको बहुत ही अच्छे असर देगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की चंद्र की वीडियो मैं खाना नंबर 1 से 12 तक आपके समक्ष लेते आता रहूँगा। धन्यवाद। जय माता की, जय हिंद।